अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने स्टार्ट करना है कि सोशियोलॉजी 101 के कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और किस तरह से तैयारी की जाए सोशियोलॉजी 101 की। ठीक है, तो सोशियोलॉजी 101 बेसिकली सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट है, बेसिक सब्जेक्ट है। तो इसकी जो फाइनल टर्म की प्रिपरेशन है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस, कौन से चैप्टर जो हैं वो शॉर्ट के लिहाज से, कौन से क्वेश्चंस किस तरह से आ सकते हैं, किस किस्म के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पेपर में। क्योंकि पेपर सेटर जो होता है वो हर बार डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनाता है। अगर आप पास्ट पेपर्स की बात करें तो ऐसे पास्ट पेपर्स में से कुछ भी नहीं आता, सिर्फ आपको यही होता है कि आइडिया हो जाता है कि हाँ किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन बात करें अगर कि पेपर सेटर की, वो हर बार डिफरेंट बनाता है। तो ये देखें, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस जो है आ चुके हैं और मैंने जो है ये बनाए हुए हैं। व्हाट वाज द मैक्स वेबर अप्रोच टू एक्सप्लेन। ठीक है। रही बात चैप्टर नंबर 23 की, यानी कि लेसन नंबर 23 की, तो इसको आपने लॉन्ग के लिहाज से बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है, क्योंकि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो नॉर्मली पूछा जाता है। कोई भी आपसे जो है ना बात करे अगर किसी भी सब्जेक्ट की, ख्वाह वो सोशियोलॉजी हो, इकोनॉमिक्स हो या एक्स वाई जी मैथमेटिक्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स होते हैं वो 23-24 तो होते ही होते हैं। ठीक है, और साथ में 42 ऑनवर्ड वो इम्पोर्टेंट होते हैं, या मिड वाला पोर्शन जिसमें आपके 27, 28, 29, 30, 31, 32। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन मैक्सिमम इन क्वेश्चंस में से, इन चैप्टर्स में से बनते हैं। ठीक है, अब ये रही बात ये लेसन नंबर 23 की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप परेशान ना हो, ये वाला जितने भी ये हाईलाइटेड हैंडआउट्स हैं ना, ये वाला जो मैंने हाईलाइट करके इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पे, ये जो मैंने डेफिनेशंस हाईलाइट की हुई हैं, ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये समझ लें कि पास पेपर्स के बजाय अगर आप सिर्फ ये हाईलाइटेड मेरे हैंडआउट्स पढ़ लें तो आपको जो है ना वो एमसीक्यूज़ भी तैयार हो जाएंगे पास पेपर्स के लिहाज से, और उसके अलावा आपके शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन सब तैयार हो जाएंगे और अच्छे तरीके से आपके माइंड में इनकलकेट कर जाएंगे। ठीक है, तो ये देखें, ये एक क्वेश्चन है कि कंपेरेटिव पिक्चर ऑफ कन्फ्लिक्ट अप्रोच बाय मार्क्स एंड वेबर। तो ये आपने जो है ना डिफरेंस आपने बताना है दोनों का और कंपेरेटिव पिक्चर बतानी होगी। ठीक है, रही बात लेसन नंबर 24 की, लेसन नंबर 24 एस एच जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन ये जो है ना खासा एक छोटा सा चैप्टर है, तो इसमें ऐसा कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट कर दी है। लेसन नंबर 25 शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जो भी हाईलाइट किया हुआ पोर्शन मैंने, उसको लाजमी देख लेना है एक बार। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कल्चर ऑफ पॉवर्टी, ये लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर आ जाता है। ठीक है, कंसेप्ट गिवन बाय ऑस्कर लुईस एंड 60s। ठीक है, तो ये जो है ना कल्चर ऑफ पॉवर्टी, ये आपने अच्छे तरीके से एक बार, सोशियोलॉजी में ये होता है कि आपने एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। अगर आपको नहीं समझ आ रही है, इसको एक्सप्लेन कोई कर दे तो फिर आपको समझ आए, तो मेरे लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप जाएं। मैं प्लेलिस्ट का जो है ना लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। रही बात ये हाईलाइटेड हैंडआउट्स, इसका भी मैं जो है ना लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, अब वर्टिकल मोबिलिटी, हॉरिजेंटल मोबिलिटी, लेटरल मोबिलिटी, ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इनमें डिफरेंस पूछ लेता है इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी और इंट्रा जनरेशनल मोबिलिटी, इंटर और इंट्रा में क्या डिफरेंस है। ठीक है, जनरेशनल मोबिलिटी में। उसके अलावा व्हाट आर द मेन फैक्टर अफेक्टिंग मोबिलिटी, ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर अक्सर ही पूछ लेता है वो, कि व्हाट आर द मेन फैक्टर्स दैट अफेक्ट मोबिलिटी। के बाद बात करें, ये जो चैप्टर है फैमिलीज़ ग्लोबल वेरिएटी, तो ये जो चैप्टर है ये शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अंदर से अक्सर ही वो डिफाइंड फैमिली या किनशिप, व्हाट इज़ किनशिप, डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फैमिली एंड एक्सटेंडेड फैमिली, व्हाट आर द फैमिली ओरिएंटेशन, या फैमिली ओरिएंटेशन डिफाइन, या फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन क्या होती है, मैरिज पैटर्न, हाउ मैनी मैरिज पैटर्न आर देयर इन पाकिस्तान, डिफाइन मैरिज पैटर्न, व्हाट इज़ एंडोगोमी, व्हाट इज़ एक्सोगोमी, मोनोगोमी, पोलीगोमी। ठीक है, वही बात है कि मोनोगोमी एक, पोलीगोमी ज़्यादा, एक से ज़्यादा, मोर देन 3, या फिर पोलीगाइनी, इसका मतलब होता है बेसिकली यूनाइटिंग वन मेल एंड 2 और मोर फीमेल। ठीक है, ये तो पाकिस्तान में है ही
अक्सर औकात देखा जाता है कि एक मर्द ने 2-2 3-3 शादियाँ की होती हैं। तो ये बेसिकली ये उसको डिफ़ाइन, बहरहाल मैंने इधर डिफ़ाइन नहीं करना। अगर आपने डेफिनेशंस वगैरह समझना है तो वो मेरे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, ये मैंने हाईलाइट नहीं किया, ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजिडेंशियल पैटर्न्स। ठीक है, ये बेसिकली और कुछ नहीं है। बहरहाल मैंने एक्सप्लेन नहीं करना, आप लेक्चर्स देख लीजिएगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जानी है फिर। पैटर्न्स ऑफ डिसेंट, उसके अलावा अगर बात की जाए पैटर्न्स ऑफ अथॉरिटी, ये भी तीनों पैटर्न्स है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, ये मेरी वेबसाइट का लिंक है, आप जाएं तो जाकर देख सकते हैं। वेबसाइट पे मैंने पास्ट पेपर, शॉर्ट क्वेश्चन, हाईलाइटेड हैंडआउट्स हर सब्जेक्ट के, उसके अलावा आप कह लें मिड टर्म के, सारे अपलोड किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, फंक्शंस ऑफ फैमिली, ये जो चैप्टर है लेक्सन नंबर 28, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिहाज से और शॉर्ट के लिहाज से। ठीक है, इसके अंदर से नॉर्मली ये जो हमारे पास है हाउ वाई व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फैमिलीज़। ठीक है, इसमें एक्सप्लेन फंक्शन ऑफ फैमिलीज़, एक्सप्लेन रिप्रोडक्शन फंक्शन ऑफ फैमिलीज़, एक्सप्लेन सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, ये सारे के सारी जो हैं ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। केयर ऑफ सिक एंड एल्डरलीज, ये बेसिकली क्या है, ये फंक्शन ऑफ फैमिली, फैमिली का फंक्शन ये होता है कि अपने बूढ़ों को, अपने जो बीमार होते हैं उसके फैमिली के बंदे, उनकी केयर की जाती है, बेसिकली उनको प्रोटेक्शन फ्राहम की जाती है, उनकी इकोनॉमिक प्रोडक्शन में इकोनॉमिक सपोर्ट की जाती है। उसके अलावा उनमें सोशल प्लेसमेंट होती है कि हाँ आपका क्या रोल है, हर बंदे का अपना एक ख़ास रोल डिफ़ाइन होता है फैमिली में। फॉर एग्ज़ाम्पल बाप का काम क्या है, वो बाहर से कमा कर आता है, माँ का काम क्या है, घर में खाना पकाना है, जो बेसिक रोल है। लेकिन आजकल जो है माएँ भी कमा रही हैं, बाप भी कमा रहे हैं। उसके अलावा बेटे का क्या काम होता है, अक्सर बेटों का काम ये होता है कि वो छोटे हैं अगर तो उनका काम सिर्फ पढ़ना होता है, तो रोल डिफाइन होते हैं। फैमिली एंड मैरिज इन ट्रांजिशन, गुड चॉइस फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पेपर सेटर होता तो मैं लाजमी इसमें से एक लाजमी क्वेश्चन बनाता, क्योंकि ये बेसिकली और कुछ नहीं है। अगर आप देख लें तो हमारे रियल लाइफ को पढ़ना जो है ना, वो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर आता है। और इसमें ये जो क्वेश्चन है ना आपका, वैरायटी ऑफ सोशल इकोनॉमिक फोर्स, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये डिफरेंट टाइप्स के इसकी जो है ना एक्सप्लेन किया हुआ है। ये सारे अगर आप 15 के 15 पॉइंट्स जो हैं इनको एक बार पढ़ लेंगे तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो जाएगा। आप पूरा का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन, सिर्फ एक ही लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से बन सकता है, वो आप अटैम्प्ट कर सकेंगे। अब ये जेंडर एंड सोशल कंस्ट्रक्शन, ये बेसिकली जेंडर स्टडी जो एक फील्ड है सोशियोलॉजी की, वो यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, जिसमें आप बेसिकली फेमिनिज़म आपके अंदर थोड़ा सा होना चाहिए। अगर आप फेमिनिस्ट हैं थोड़े से, तो फिर आप जेंडर स्टडी के ऊपर फोकस लाजमी करें, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। नॉर्मली अगर फ़ीमेल पेपर बनाती है कोई, तो लाजमी इस चैप्टर में से वो लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी देगी। ठीक है, उसके अलावा जेंडर सोशलाइजेशन, ये बेसिकली इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है। सोशल बिहेवियर, उसके अलावा मस्कुलिनिटीज़, उसके अलावा फेमिनिस्ट, व्हाट इज़ फेमिनिस्ट, मस्कुलिनिटीज़ एंड फेमिनिस्ट में डिफरेंस। ठीक है, ये सब कुछ पूछा जाता है। ये भी उसकी जो है ना कंटिन्यूशन है जेंडर स्टडी की। नेक्स्ट बात की जाए अगर हम लेसन नंबर 32, तो फिर इसमें जेंडर इनइक्वालिटीज़ आ जाती हैं। ये जो अब क्वेश्चंस हैं ये अब लॉन्ग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जेंडर इनइक्वालिटीज़ के अंदर बेसिकली मर्द को क्या इख्तियारात हैं, औरत को क्या इख्तियारात हैं, मर्द क्यों ऊपर है, औरत क्यों ऊपर है, मर्द किस लिहाज से जो है ना वो वर्क करता है, किस किस फील्ड में मर्द ऊपर हैं, किस किस फील्ड में औरत ऊपर हैं। तो ये सारे के सारे इस चैप्टर में डिस्कस किए गए हैं। फंक्शनलिस्ट एक्सप्लेनेशन बेसिकली ये 2022-2023 में आ चुका है क्वेश्चन। कन्फ्लिक्ट एक्सप्लेनेशन, इंट्रा एक्शनिस्ट एक्सप्लेनेशन बेसिकली, ठीक है, ये बेसिक फेमिनिस्ट आइडियाज़ क्या थे, ये 2021 में भी आया और ये आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए फंक्शन ऑफ स्कूलिंग, बेसिकली ये तो इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी हर साल ये बनता है लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से, स्कूलिंग के फंक्शंस में से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सोशलाइजेशन, उसके अलावा कल्चर इनोवेशन, सोशल चेंज, सोशल इंटीग्रेशन, सोशल प्लेसमेंट, ये सारी की सारी जो है ना आपकी
जो मेन फंक्शंस हैं और उसके अलावा जो लेटेंट फंक्शन हैं वो भी सारे के सारे एक्सप्लेन करने होते हैं इसके अंदर। इश्यूज़ इन एजुकेशन इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये देखें, अगर इश्यूज़ की सिर्फ बात की जाए कि व्हाट आर द मेन इश्यूज़ अफेक्टिंग इन पाकिस्तान या व्हाट आर द मेन इशू इन एजुकेशन इन पाकिस्तान, तो फिर आपने ये एक्सप्लेन करना है कि लो इनरोलमेंट हो रही है, इनरोलमेंट बहुत कम, यानी कि 50% जो बच्चे हैं वो स्कूल ही नहीं जाते। ठीक है, ये जो फिगर्स होते हैं ये लाजमी आपने तैयार करने होते हैं, क्योंकि ये फिगर जो है ना आपके क्वेश्चन को एक वर्थ देते हैं। ठीक है, तो आपने ये फिगर्स लाजमी तैयार करने होते हैं। 50% आर नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है, लो एनरोलमेंट में अगर आप सिर्फ ये भी लिख देंगे ना तो आपका, ठीक है, इस टॉपिक को या इस हाईलाइटेड पोर्शन को, लो इनरोलमेंट को, आप कह लें कि ये जस्टिफाई कर देगा। अब क्यों नहीं होते, तो प्राइमरी स्कूल के अंदर बच्चे फ्री रहते हैं, उनकी कुछ ये आगे फिर रीजंस होती हैं लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आपने एक्सप्लेन करना हो। हाई ड्रॉप आउट बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाते हैं। जेंडर डिस्पैरिटी, यानी कि लड़कियां कम जाती हैं स्कूल, लड़के को ज़्यादा भेजा जाता है। बहुत से ऐसे हमारे जो है ना लोग हैं रूरल तबका में जिनमें औरतों को पढ़ाना जो है ना वो नामुनासिब समझा जाता है। उसके अलावा इनइक्वालिटी इन एजुकेशन में इनइक्वालिटी भी नहीं है, रूरल एरिया में और किस्म की है, अर्बन एरिया में और किस्म की है। पब्लिक प्राइवेट स्कूल्स बने हुए हैं, लो बजटरी एलोकेशंस। खैर मैं एक्सप्लेन करने लग गया हूँ। ये जो है ना चीज़ें आपने एक बार पढ़ लेनी है, अगर नहीं समझ आए आप बताएं मुझे, ठीक है, मैं आपको समझा दूंगा। पॉपुलेशन स्टडी एंड इट्स सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंट चैप्टर है, शॉर्ट के लिहाज से, एमसीक्यूज़ के लिहाज से। ठीक है, ये शॉर्ट में अक्सर फार्मूला पूछ लेता है कि व्हाट इज़ फर्टेलिटी या रेट ऑफ फर्टेलिटी, या व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ रेट ऑफ फर्टेलिटी। तो ये आपने फार्मूला जो है ना ये लाजमी तैयार करने हैं और बताने हैं। और इसके अलावा सिग्निफिकेंस ऑफ पॉपुलेशन स्टडी, व्हाट इज़ द मेन सिग्निफिकेंस ऑफ पॉपुलेशन स्टडी, डिफाइन या एक्सप्लेन सिग्निफिकेंस ऑफ पॉपुलेशन स्टडी। ठीक है, और नॉर्मली इसका जो पेपर होता है वो जैसे मैं सिंपली बता रहा हूँ इससे थोड़ा सा हट के बनता है, क्योंकि इसमें ये तो वो क्वेश्चंस हैं जो कि नॉर्मली आते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें वो आपको एक क्या सिनेरियो क्रिएट करके दे देगा और सिनेरियो में पूछेगा कि हाँ एक्सप्लेन करें इस सिनेरियो को कि ये किस साइड पे जा रहा है। फॉर एग्जांपल वो आपको कह देगा कि एक बच्चा है वो स्कूल जाता है, लेकिन उसकी जो वालदा है वो अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेजती, तो फिर ये किस किस्म की इशू के अंदर आएगा, एजुकेशन इशू के अंदर आएगा। तो आपको पता है कि जेंडर इनइक्वालिटी के इशू के अंदर ये जो है ना आ सकता है। तो इस तरह का कोई सिनेरियो क्रिएट करेगा तो फिर आपने एक्सप्लेन करना होगा। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी ऑफ, ये लॉन्ग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर 50% अगर 100% बच्चे हों उनमें से 50% का ये क्वेश्चन लाजमी आएगा। ठीक है, उसके बाद बात की जाए नेक्स्ट चैप्टर की 37, ये तो शॉर्ट के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। इससे जो नेक्स्ट चैप्टर है वो लॉन्ग के लिहाज से जो है ना वो इम्पोर्टेंट होगा, चैप्टर नंबर 38। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से लाजमी पूछा जाता है हर बार, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद 39 भी इसकी कंटिन्यूएशन है। इसके अंदर एज और सेक्स पैरामिड जो है वो आपने ये पूरा का पूरा ग्राफ आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। अक्सर ये ग्राफ जो है ना वो पूछ लिया जाता है। ये वाले भी ग्राफ ये वाले बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एज सेक्स स्ट्रक्चर एंड ट्रांजिशन ये लाजमी पूछा जाता है। ये फिर ये अगेन ग्राफ आ गया, उसके अलावा ये टेबल आ गया लिटरेसी रेट। तो इनको आपने हर लिहाज से तैयार करना है। इस चैप्टर को तो आपने बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। 39 चैप्टर की बात की जाए, ये भी उसकी कंटिन्यूशन है, ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके अंदर जो ग्राफ्स आते हैं बेसिकली जो उसके ग्राफ हैं उनकी निस्बत जो है ना इसके थोड़े से कम हैं, लेकिन ये वाले चैप्टर्स के जो ग्राफ है ना 38, 39 और 40 नहीं 39 तक, ठीक है, इन चैप्टर्स के ग्राफ आपने लाजमी अच्छे तरीके से तैयार करने हैं।
आगे 39 चैप्टर में पॉपुलेशन पॉलिसी आ जाएगी। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छी चॉइस है। व्हाट इज़ अ पॉपुलेशन पॉलिसी, डिफाइन पॉपुलेशन पॉलिसी, या गोल्स ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसी, ठीक है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसी, व्हाट इज़ द स्ट्रेटजीज ऑफ पॉपुलेशन पॉलिसी। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं। इन्वायरमेंट एंड सोसाइटी। अब रही बात 41, 42 और 43 की। 41 के अंदर तो शॉर्ट क्वेश्चंस भरमार है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। 42 में भी इसी तरह बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी इसमें से एक आधा आ जाएगा। आपने लाजमी तैयार करना है ये। 40 से आगे तो आपने किसी भी सूरत क्वेश्चंस ये चैप्टर्स छोड़ने नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 40 तक जो है ना चैप्टर तैयार कर लें और 41 से आगे छोड़ दें। नहीं, ये लाजमी करने हैं। 43, 44, 45 ये आपका लॉन्ग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक्सप्लेन सोशल चेंज इन समटाइम्स, एक्सप्लेन सोशल चेंज इज समटाइम्स इंटेंशनल बट ऑफन इज़ अनप्लैंड। ये आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस वो पूछ लेता है। व्हाट आर द मेन काजिंग ऑफ सोशल चेंज, यानी कि डाइवोर्स वगैरह हो जाती है, कन्फ्लिक्ट चेंज हो जाता है, आइडियाज़, डेमोग्राफिक चेंज या एनवायरमेंटल चेंज, जो भी होता है उसकी वजह से जो सोशल चेंज आती है। मॉडर्निटी एंड पोस्ट मॉडर्निटी, ये लॉन्ग के लिहाज से, हर लिहाज से MCQs या आप कह लें कि यह आपका मेन पेपर का थंब है। आपने इस चैप्टर को, इस चैप्टर के 41 से 45 तक कोई चैप्टर आपने स्किप नहीं करना। बाकी अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आप 39 चैप्टर को आप स्किप कर सकते हैं। ऐसे बाकी सारे इम्पोर्टेंट हैं। तो अल्लाह हाफिज़।